दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक फेमस एनिमे मूवी को जिसका नाम है योर नेम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट आते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के ताकी और एक लड़की मित्सुहा को देखते हैं जो कि बताते हैं कि उनकी लाइफ में आजकल कुछ अजीब ही हो रहा है और उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि उन्हें याद तो नहीं है, लेकिन उन्हें हर समय ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा खो दिया हो। अब इनके साथ ऐसा क्या हुआ है जो कि इन्हें याद नहीं है, ये जानने के लिए कहानी कुछ समय पीछे जाती है, जहाँ पर अब जब मित्सुहा सो रही होती है तो तब उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसे ताकी नाम से बुला रहा हो और साथ ही मित्सुहा को ताकी और अपने कुछ सपने भी आते हैं। और अब मित्सुहा जब सोकर उठती है तो वो अपने आप को लड़की के शरीर में देखकर हैरान रह गई होती है, साथ ही उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता और यहाँ मित्सुहा कुछ अजीब सा बिहेव भी कर रही होती है। अब इसके बाद जब अगले दिन मित्सुहा अपने स्कूल जाती है तो तब उसे रास्ते में उसके दोस्त साइका और टेसी मिलते हैं जो कि मित्सुहा को बताते हैं कि कल तुम्हारा बिहेवियर बहुत अलग था और सबको ऐसे लग रहा था मानो तुम्हारे ऊपर कोई बुरी आत्मा आ गई हो। ये बात सुनकर मित्सुहा काफी हैरान रह जाती है, उसे अपनी कल की कोई भी बात याद नहीं होती। अब तभी रास्ते में मित्सुहा को उसके डैड भी दिखाई देते हैं जो कि शहर के मेयर होते हैं और वो इस बार भी इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मित्सुहा के डैड सभी लोगों के सामने मित्सुहा को डांट देते हैं जो कि मित्सुहा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब इसके बाद जब मित्सुहा अपने स्कूल में अपनी नोटबुक देख रही होती है तो तभी मित्सुहा को उसके अंदर एक नोट लिखा हुआ दिखाई देता है और उसमें लिखा होता है कि तुम कौन हो। ये देखकर मित्सुहा हैरान रह जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं होता कि ये नोट किसने और कब लिखा। अब इसके बाद मित्सुहा अपने दोस्तों को बताती है कि मुझे कई दिनों से अजीब से सपने आ रहे हैं जिसके अंदर मैं किसी और की जिंदगी जीती हूँ, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। ये सुनकर साइका मित्सुहा से कहती है कि शायद तुम अपने आने वाली रस्म को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रही हो और उसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस पर मित्सुहा अपने दोस्तों से कहती है कि मुझे ये शहर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मैं टोक्यो जाना चाहती हूँ। अब इसके बाद रात के समय मित्सुहा की ग्रैंडमदर मित्सुहा और उसकी छोटी बहन को धागों से कुछ बनाना सिखाती हैं और उन्हें बताती हैं कि इस शहर इतोमोरी के जो गॉड हैं उनका इतिहास कुछ इन धागों की तरह ही हम लोगों से जुड़ा है और वो हम सबको एक साथ मिलाकर रखते हैं और हमें आगे भी इस परंपरा को चलाना होगा। अब इसके बाद मित्सुहा और उसकी बहन दोनों अपनी ग्रैंडमदर के बताए तरीके से किसी तरह की रस्म को पूरा करने के लिए अपने मुंह से राइस को चबाकर एक चीज में इकट्ठा करती हैं ताकि उनसे इतोमोरी के गॉड के लिए ड्रिंक बन सके। लेकिन ये सब करते हुए मित्सुहा को उसके दोस्त भी देख लेते हैं और ये देखकर मित्सुहा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मित्सुहा गॉड से प्रेयर करती है कि अगले जन्म में मुझे एक लड़का बनाना जो कि किसी बड़े शहर में रहता हो। अब इसके बाद जब अगले दिन मित्सुहा सोकर उठती है तो वो देखती है कि वो किसी और लड़के की बॉडी के अंदर है और इस लड़के का नाम ताकी होता है। यहाँ मित्सुहा ये सब देखकर हैरान रह गई थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो एक लड़का कैसे बन गई। यहाँ मित्सुहा को ताकी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए अब मित्सुहा ताकी के डैड के बोलने पर ताकी के स्कूल जाने लगती है। लेकिन तभी वो देखती है कि वो तो अब टोक्यो जैसे बड़े शहर में है। अब यहाँ मित्सुहा जो कि ताकी की बॉडी के अंदर होती है वो मैप की मदद से किसी तरह से ताकी के स्कूल पहुंच जाती है जहाँ ताकी के दोस्त उसके साथ खाना खाने लगते हैं। लेकिन यहाँ मित्सुहा को उनके बारे में भी कुछ भी पता नहीं होता। फिर इसके बाद ताकी के दोस्तों के साथ मित्सुहा जो कि ताकी की बॉडी के अंदर होती है वो एक कैफे में जाती है जहाँ पर आकर मित्सुहा काफी खुश होती है क्योंकि वो आज पहली बार किसी कैफे में आई थी। यहाँ मित्सुहा को ऐसा लग रहा होता है कि वो कोई सपना देख रही है जिसके अंदर वो सच में कोई लड़का बन गई है। लेकिन अब तभी ताकी के बॉस उसे मैसेज करके काम पर आने के लिए कहते हैं। लेकिन मित्सुहा को तो ये भी पता नहीं होता कि ताकी आखिर कहाँ काम करता है। इसके बाद मित्सुहा ताकी के दोस्तों से पूछकर ताकी के काम करने वाले रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और फिर ताकी की तरह ही वेटर का काम करने लगती है। लेकिन उसे ये सब करने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो इस सब से काफी परेशान हो गई थी। यहाँ मित्सुहा अब ये सोचती है कि बस जल्दी से अब उसका ये लड़के वाला सपना खत्म हो जाए क्योंकि मित्सुहा इन सारी चीजों से काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। और अब तभी जब यहाँ पर एक कस्टमर इनके साथ स्कैम करने की कोशिश करता है तो यहाँ मित्सुहा गुस्से में उसी कस्टमर से लड़ने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर मिकी नाम की एक लड़की आती है और वो मित्सुहा को चुप करा देती है क्योंकि अगर मिकी ऐसा नहीं करती तो वो कस्टमर मित्सुहा यानी कि ताकी की कंप्लेंट कर देता और ताकी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता। यहाँ मिकी उस कस्टमर को संभालती है और वो कस्टमर बिना पैसे दिए ही यहाँ से चला जाता है। फिर मित्सुहा मिकी को उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। तभी मित्सुहा देखती है कि मिकी की स्कर्ट फट गई है और ये हरकत उसी आदमी ने की होती है। ये देखकर मित्सुहा जो कि ताकी की बॉडी के अंदर है वो मिकी को लेकर एक रूम में जाती है
और मिकी की स्कर्ट के फटे हुए हिस्से को काफी अच्छी डिजाइन बनाकर उसे सिल देती है ताकि की ये खूबी देखकर मिकी भी काफी खुश होती है। अब इसके बाद रात के समय जब मित्सुहा ताकी के फोन में ताकी और उसके दोस्तों की फोटोज को देखती है तो सोचती है कि काश वो भी किसी टोक्यो जैसे बड़े शहर में रह पाती। यहाँ ताकी के फोन में मित्सुहा मिकी की फोटोज को भी देख लेती है और मित्सुहा समझ जाती है कि ताकी मिकी को पसंद करता है, इसीलिए अब मित्सुहा ताकी के फोन से मिकी को मैसेज भी कर देती है और साथ ही मित्सुहा ताकी के हाथ पर अपना नाम भी लिख देती है। फिर इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि ताकी अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और वो अपने हाथ पर मित्सुहा का नाम लिखा हुआ देखता है और साथ ही उसे अपने फोन में मिकी के मैसेज भी दिखाई देते हैं। और ये सब देखकर अब हमें पता चलता है कि ताकी और मित्सुहा जब भी सोते हैं तो वो एक दूसरे से बॉडी स्विच कर लेते हैं और ये दोनों हर एक दिन बाद एक दूसरे की बॉडी में चले जाते हैं और एक दिन के लिए उनकी जिंदगी जीते हैं। लेकिन इन दोनों को वो कोई भी बात याद नहीं रहती जो कि इन दोनों ने बॉडी बदलने के बाद की होती है। यहाँ अब इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता कि इनकी बॉडीज आपस में क्यों बदल रही हैं और इसीलिए अब ये दोनों अपने शरीर पर एक दूसरे के लिए मैसेज लिखने लगते हैं ताकि जब ये लोग अपनी बॉडी में वापस आएं तो तब इन्हें एक दूसरे के मैसेज मिल जाएं। अब इसी तरह कई दिनों तक ये दोनों एक दूसरे से बॉडी स्विच करते रहते हैं और इसी तरह इनकी जिंदगी चलने लगती है। ये लोग हर दिन एक दूसरे से बॉडी बदल रहे होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है इसके बारे में इन्हें भी कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन कुछ दिनों बाद ही इन दोनों को एक दूसरे के शरीर में आना जाना काफी अच्छा लगने लगता है और ये दोनों इस चीज को एंजॉय भी करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को नोट की मदद से ये भी बताना शुरू कर देते हैं कि इन्होंने एक दूसरे की बॉडी में रहकर पूरे दिन क्या किया। इसके बाद जब एक दिन ताकी मित्सुहा की बॉडी में होता है तो तभी वो न्यूज देखता है जिसके अंदर बताया जा रहा था कि कुछ दिनों बाद एक धूमकेतु अर्थ के काफी नजदीक से गुजरेगा और उसे हम इंसान अपनी आंखों से देख पाएंगे। इसके बाद ताकी जो कि अभी मित्सुहा की बॉडी में होता है वो मित्सुहा की बहन और दादी के साथ इतोमोरी के गॉड के मंदिर में जाता है, जहां जाते समय मित्सुहा की दादी इन्हें बताती हैं कि हमारा समय के साथ किसी से जुड़ना और उससे बिछड़ने के बाद दोबारा से उससे मिल जाना इसे मुसूबी कहते हैं, जो कि हमें एक दूसरे से मिलाती है। अब इसके बाद ये लोग अपने गॉड की कब्र पर पहुंच जाते हैं और अब ताकी जो कि मित्सुहा की बॉडी में है वो मित्सुहा की राइस से बनाई गई उसी ड्रिंक को गॉड की कब्र पर रख देता है, जो कि इन लोगों की एक रस्म थी ताकि ये लोग गॉड से जुड़ सकें। अब इसके बाद जब ये लोग घर वापस जा रहे होते हैं तो तभी मित्सुहा की दादी मित्सुहा से बोलती हैं कि मुझे पता है कि तुम अभी एक सपना देख रही हो, और ये सुनकर ताकी हैरान रह जाता है। अब अगले दिन ताकी जब मित्सुहा की बॉडी से अपनी बॉडी में वापस आता है तो यहाँ उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, जो देखकर ताकी भी हैरान रह जाता है। तभी उसे अपने फोन में मिकी का मैसेज मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि मित्सुहा जब उसकी बॉडी में थी तो उसने मिकी के साथ उसकी डेट फिक्स कर दी है और आज उसे मिकी के साथ डेट पर जाना है। ये देखकर ताकी तुरंत ही मिकी के पास जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मित्सुहा भी ये सोच रही होती है कि इस वक्त ताकी और मिकी दोनों एक साथ होंगे और ये सोचकर उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं, जो देखकर हमें पता चलता है कि कहीं न कहीं मित्सुहा भी अब ताकी से प्यार करने लगी है। वहीं दूसरी तरफ ताकी अपनी डेट को एंजॉय नहीं कर पाता और वो बार बार मित्सुहा के बारे में ही सोच रहा होता है। यहाँ ताकी अपने फोन को भी देखता है जिसमें मित्सुहा ने कुछ नोट्स लिखे थे ताकि उसकी डेट अच्छी हो पाए, लेकिन यहाँ ताकी मिकी से अच्छे से बात नहीं कर पाता और वो अपनी डेट को भी एंजॉय नहीं कर पाता और बस मित्सुहा के बारे में ही सोचता रहता है। फिर जब रात में मिकी अपने घर जा रही होती है तो वो ताकी से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते थे, लेकिन अब तुम बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहे। ये सब सुनकर ताकी काफी नर्वस हो जाता है और मिकी से कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर इसके बाद ताकी बेसब्री से मित्सुहा से बॉडी स्विच करने का इंतजार करने लगता है ताकि वो उसे नोट के जरिए इस डेट के बारे में बता पाए। इस तरफ मित्सुहा जो कि अब दुखी थी, उसके पास उसकी दोस्त साइका का फोन आता है और वो मित्सुहा को धरती के पास से गुजरने वाले धूमकेतु को दिखाने के लिए उसे बुलाती है। इसके बाद मित्सुहा इनके पास आती है और उसने अपने बाल काट लिए होते हैं, जो देखकर टेसी समझ जाता है कि मित्सुहा का शायद दिल टूट चुका है और वो अंदर से दुखी है। फिर इसके बाद ये तीनों अपनी आंखों से धूमकेतु को देखते हैं जो कि धरती के काफी पास से गुजरता है, लेकिन तभी वो धूमकेतु दो हिस्सों में टूट जाता है और फिर क्या होता है ये हमें नहीं दिखाया जाता। इस तरफ ताकी के काफी इंतजार करने के बाद भी वो मित्सुहा के साथ अपना शरीर दोबारा नहीं बदल पाता और इसीलिए अब ताकी मित्सुहा के शहर के बारे में सोचने लगता है और जो जगहें उसने देखी थी उनका स्केच बनाने लगता है। यहाँ ताकी हर रोज बस मित्सुहा के बारे में ही सोचता है और उसकी यादों में ही खोया रहता है। और अब जब कई दिन बीत जाते हैं तो ताकी खुद ही मित्सुहा के शहर जाकर उससे खुद मिलने का फैसला करता है। यहाँ मिकी और ताकी का दोस्त सुकासा भी ताकी के साथ मित्सुहा के शहर जाने लगते हैं, लेकिन फिर काफी पूछने के बाद भी इन्हें मित्सुहा के गांव के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। इसके बाद जब ये तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रहे होते हैं तो तभी रेस्टोरेंट की ऑनर ताकी के बनाए हुए उन्हीं स्केच को देखती हैं और उस जगह को पहचान लेती हैं और बताती हैं कि ये तो इतोमोरी है। इतोमोरी का नाम सुनकर ताकी को भी उस गाँव का नाम याद आ जाता है और ताकी इन लोगों से पूछता है कि क्या आप लोग इतोमोरी को जानते हो, मुझे वहाँ जाना है।
लेकिन ये बात सुनकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। इसके बाद रेस्टोरेंट के ऑनर इन्हें इतोमोरी गांव के पास लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ ताकी मित्सुहा उसी शहर को देखता है और हैरान रह जाता है क्योंकि ये पूरा शहर तबाह हो चुका था। अब तभी सुकासा को भी याद आता है कि आज से 3 साल पहले एक धूमकेतु जब धरती के पास से गुजरा था तो उसका एक हिस्सा टूटकर धरती के इसी शहर इतोमोरी पर गिर गया था और काफी सारे लोग मर गए थे। ये बात सुनकर अब ताकी हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कुछ दिनों पहले ही तो उसने मित्सुहा के साथ अपना शरीर बदला था और इस गांव को देखा था और मित्सुहा ने भी तो उसके लिए इतने सारे नोट्स छोड़े थे। यहाँ ताकी मित्सुहा के छोड़े हुए अपने फोन में उन्हीं नोट्स को देखता है, लेकिन अब वो नोट्स भी ताकी के फोन से गायब हो चुके थे और ये देखकर ताकी को कुछ भी समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो 3 साल पहले की मित्सुहा के साथ अपना शरीर बदल रहा हो। अब इसके बाद ताकी उन सभी लोगों के नामों की लिस्ट चेक करता है जो कि उस धूमकेतु के गिरने की वजह से इस गांव में मर गए थे और इसके अंदर ताकी को मित्सुहा का नाम भी दिखाई देता है, जो देखकर ताकी पूरी तरह से अंदर से टूट जाता है। अब उसे ऐसा लगने लगता है कि मित्सुहा बस उसका एक सपना थी। लेकिन अब तभी मिकी ताकी से उसके ब्रेसलेट के बारे में पूछती है। इस पर ताकी को ये याद नहीं आता कि आखिर ये ब्रेसलेट उसे किसने दी थी। तभी ताकी को याद आता है कि उसे किसी ने बताया था कि हम सभी लोग समय के साथ जुड़े हैं और हम लोग समय के हिसाब से ही हर किसी से मिलते हैं। ये बात ताकी को मित्सुहा की दादी ने बताई थी, लेकिन ताकी को अब उनके बारे में भी कुछ भी याद नहीं होता। अब इसके बाद रात के समय ताकी को ऐसा लगने लगता है कि जैसे मित्सुहा दोबारा से उससे बात कर रही हो और उसे मिलने के लिए बुला रही हो। इसी वजह से अब ताकी अपने दोस्तों के बिना ही इतोमोरी के गॉड की उसी कब्र के पास जाता है जहाँ पर वो मित्सुहा की दादी के साथ पहले गया था। यहाँ अब काफी दूर चलने के बाद ताकी उन्हीं गॉड की कब्र के पास आ जाता है और यहाँ पर उसे वही ड्रिंक भी रखी हुई दिखाई देती है जो कि उसने तब रखी थी जब वो मित्सुहा के शरीर में था। और ये सब देखकर ताकी समझ जाता है कि वो सच में मित्सुहा के साथ बॉडी बदल रहा था और मित्सुहा सच में 3 साल पहले जिंदा थी। अब ये सब जानकर ताकी मित्सुहा की बनाई हुई उसी ड्रिंक को पी जाता है और उसे पीते ही ताकी को वही धूमकेतु फिर से धरती पर आता हुआ दिखाई देता है। साथ ही उसे मित्सुहा की पूरी लाइफ भी दिखाई देने लगती है और इसी के साथ ताकी पास्ट में एक बार फिर से मित्सुहा के शरीर में पहुंच जाता है और ये वही दिन होता है जब धूमकेतु अर्थ पर गिरने वाला था। यहाँ ताकी मित्सुहा के शरीर में दोबारा आकर काफी खुश होता है, लेकिन अब तभी ताकी को टीवी के जरिए पता चलता है कि आज रात को धूमकेतु धरती के पास से गुजरेगा और लोग उसे देख पाएंगे। ताकी ये देख ही रहा था कि तभी मित्सुहा की दादी ताकी को बताती हैं कि मुझे पता है तुम मित्सुहा नहीं हो बल्कि तुम कोई और हो। साथ ही वो ताकी को ये भी बताती हैं कि ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो हमारे वंश के सभी लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, यानी कि इतोमोरी के गांव के लोगों के साथ पहले से ही ऐसा होता आ रहा है और यहाँ के लोग पहले भी अनजान लोगों के साथ बॉडी स्विच कर चुके हैं। यहाँ ये सुनकर ताकी जो कि मित्सुहा के शरीर के अंदर है वो समझ जाता है कि ये सब कुछ जरूर किसी वजह से हो रहा है और वो वजह कोई और नहीं बल्कि धूमकेतु का आज धरती पर गिरना है। ताकी समझ जाता है कि उसे सबको बताना होगा कि धूमकेतु धरती पर गिरने वाला है जिससे ये पूरा गांव तबाह हो जाएगा और सभी लोग मर जाएंगे। यहाँ पर ताकी मित्सुहा की दादी को भी ये सब बताता है, लेकिन मित्सुहा की दादी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और ये सुनकर ताकी अब तुरंत ही साइका और टेकी के पास जाता है और उन्हें भी ये सब बताता है और फिर ये तीनों मिलकर सभी लोगों को शहर से दूर ले जाने का प्लान बनाने लगते हैं। यहाँ ताकी कहता है कि हम बिजली घर में आग लगा देंगे और फिर हम लोग ऐलान करेंगे कि जल्दी ही एक बड़ी आग लगने वाली है जिससे सभी लोग खुद ही शहर से बाहर चले जाएंगे। यहाँ अब ताकी मित्सुहा के डैड को भी धूमकेतु के 2 हिस्सों में टूटकर इस शहर पर गिरने वाली बात बताता है और उनसे शहर को खाली कराने के लिए बोलता है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देते हैं और ताकी को भी काफी डांटते हैं क्योंकि वो उनकी ही बेटी होती है। यहाँ अब ताकी की बात को कोई भी सच नहीं मानता और सभी लोग शहर में फेस्टिवल की तैयारी करने लगते हैं। तभी यहाँ पर मित्सुहा की बहन भी अपनी बहन मित्सुहा से कहती है कि आखिर तुम्हें ये सब क्या हो गया है, कल तुम अचानक से टोक्यो चली गई थी और अब तुम शहर खाली कराने की बात बोल रही हो। मित्सुहा के बारे में सुनकर ताकी जो कि मित्सुहा के शरीर में है उसे ऐसा लगने लगता है कि मित्सुहा भी उन्हीं गॉड की कब्र के पास होगी और ये सोचकर ताकी टैक्सी की साइकिल को लेकर गॉड की कब्र के पास जाने लगता है। इस तरफ ताकी को भी अब होश आ जाता है और अब दोबारा से ताकी के शरीर के अंदर मित्सुहा आ चुकी थी। यहाँ मित्सुहा देखती है कि वो दोबारा से ताकी की बॉडी में आ गई है और अब मित्सुहा भी इस जगह से निकलने लगती है। तभी मित्सुहा को प्रेजेंट में अपना शहर दिखाई देता है जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका था और ये सब देखकर मित्सुहा को काफी दुख होता है। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि जब मित्सुहा ने ताकी और मिकी की डेट फिक्स कर दी थी तो उसके अगले दिन मित्सुहा भी ताकी से मिलने के लिए टोक्यो में गई थी, क्योंकि मित्सुहा को ऐसा लग रहा था कि वो दोनों प्रेजेंट टाइम में ही एक दूसरे से बॉडी स्विच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब 3 साल पहले मित्सुहा ताकी से मिली थी तो यहाँ ताकी मित्सुहा को पहचान नहीं पाया था, क्योंकि अब तक ताकी के साथ वो सब होना शुरू ही नहीं हुआ था और ये सब जानकर मित्सुहा को भी काफी बुरा लगता है।
लेकिन फिर यहाँ पर जाते जाते मित्सुहा अपने बालों में पहनने वाले उसी रिबन को ताकी को दे देती है और उससे कहती है कि हम दोनों भी धागों की तरह जुड़े हुए हैं। और तब से ही ताकी मित्सुहा के उस रिबन को अपने हाथों में ब्रेसलेट की तरह पहनता है। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर ताकी जो कि मित्सुहा के शरीर में है वो उन्हीं गोट की कब्र वाले पहाड़ के पास पहुंच जाता है और वो मित्सुहा को आवाज लगाने लगता है। वहीं प्रेजेंट टाइम में मित्सुहा जो कि ताकी की बॉडी के अंदर है वो भी सेम जगह पर मौजूद होती है और वो ताकी की आवाज को सुन पा रही थी। यहाँ मित्सुहा भी ताकी को आवाज देने लगती है और फिर अचानक से मैजिक आवर आता है और ये दोनों अपने अपने शरीर में दोबारा से आकर इसी पहाड़ पर एक दूसरे से मिलते हैं और इस तरह इन दोनों के बीच का समय भी एक दूसरे से मिल जाता है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और ये सब कुछ इनके साथ इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि ताकी ने मित्सुहा की गॉड के लिए बनाई हुई उसी ड्रिंक को पी लिया था। यहाँ अब ताकी मित्सुहा को वो रिबन भी वापस कर देता है जो मित्सुहा ने उसे 3 साल पहले दिया था। साथ ही अब ये दोनों उसी धूमकेतु को धरती पर आता हुआ देखते हैं और अब मित्सुहा ये फैसला करती है कि वो अपने शहर के सभी लोगों को बचा लेगी। यहाँ पर अब ये दोनों समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और फिर जागने के बाद इन दोनों को कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसीलिए अब ये दोनों एक दूसरे का नाम याद रखने के लिए एक दूसरे के हाथ पर अपना अपना नाम लिखने लगते हैं ताकि ये दोनों जागने के बाद एक दूसरे को ना भूलें। यहाँ पर ताकी मित्सुहा के हाथ पर कुछ लिखता है और फिर मित्सुहा भी अपना नाम लिखने लगती है, लेकिन तभी अचानक से मैजिक आवर खत्म होता है और मित्सुहा यहाँ से गायब हो जाती है और वापस अपने समय यानी कि पास्ट में पहुंच जाती है। और फिर कुछ देर बाद ताकी मित्सुहा का नाम भी भूलने लगता है। इसके बाद हम फिर से पास्ट में मित्सुहा को देखते हैं जिसे ताकी का नाम अभी भी याद होता है और वो कह रही होती है कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी, चाहे तुम मुझे याद रखो या फिर ना रखो। यहाँ मित्सुहा बार बार ताकी का नाम ले रही होती है ताकि वो उसे ना भूले। अब इसके बाद मित्सुहा धूमकेतु से अपने शहर के सभी लोगों को बचाने की कोशिश करने लगती है और टेसी के साथ मिलकर बिजली घर में एक ब्लास्ट कर देती है और फिर साइका पूरे शहर में ये ऐलान करती है कि शहर में आग लग गई है और ये बोलकर ये सभी लोगों को शहर को खाली करने के लिए कहते हैं। लेकिन कोई भी इनकी बातों पर यकीन नहीं करता, जो देखकर टेसी मित्सुहा से कहता है कि अब शहर को खाली कराने के लिए तुम्हें अपने डैड की ही मदद लेनी होगी। और ये सुनकर मित्सुहा तुरंत ही अपने डैड के पास जाने लगती है। अब तभी वो धूमकेतु भी टूटता है और इनके शहर की तरफ आने लगता है। यहाँ मित्सुहा भी अपने डैड के पास जा ही रही थी, लेकिन तभी भागते भागते वो ताकी का नाम भूल जाती है और तभी वो पत्थरों से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। फिर मित्सुहा देखती है कि उसके हाथ पर ताकी ने लिखा था आई लव यू और ये देखकर मित्सुहा के अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है। वो चोट लगने के बाद भी दोबारा से उठती है और सभी लोगों को बचाने के लिए अपने डैड के पास आ जाती है और अपने डैड को सब कुछ बताने लगती है। इसके बाद हम उसी धूमकेतु को जमीन से टकराता हुआ देखते हैं, जिससे मित्सुहा के शहर में काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरा शहर तबाह हो जाता है। फिर कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां दिखाया जाता है कि अब ताकी अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करके जॉब की तलाश कर रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही होती। और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में ताकी को मित्सुहा के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन उसे हर समय ऐसा महसूस होता रहता है जैसे वो किसी से बिछड़ गया हो। अब यहाँ पर मिकी भी ताकी से मिलने आती है और उसे वो समय याद दिलाती है जब वो उसके साथ किसी को ढूंढने के लिए इतोमोरी शहर गया था। और यहाँ पर इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि जब धूमकेतु मित्सुहा के शहर पर गिरा था तो तब वहाँ के लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचा ली थी और उस हादसे में कोई भी मारा नहीं गया था, यानी कि मित्सुहा ने अपने शहर के सभी लोगों को बचा लिया। और अब मित्सुहा भी प्रेजेंट टाइम में जिंदा होगी, लेकिन शायद वो भी ताकी के बारे में भूल चुकी हो। खैर, इसके बाद ताकी जब एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है तो तभी यहाँ पर हम रेस्टोरेंट में मित्सुहा की दोस्त टेसी और साइका को भी देखते हैं, जो कि आपस में शादी की बातें कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ताकी उन्हें देखने के बाद भी उन्हें पहचान नहीं पाता। फिर इसके कुछ दिनों बाद जब ताकी ट्रेन से कहीं जा रहा था तो तभी उसे दूसरी ट्रेन में मित्सुहा दिखाई देती है और यहाँ मित्सुहा भी ताकी को देख लेती है। और ये दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि जिस एक इंसान को वो लोग इतने समय से ढूंढ रहे थे वो वही है। और एक दूसरे को देखकर ये दोनों तुरंत ही अपनी ट्रेन से उतरकर एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। और फिर जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे का नाम पता नहीं होता और इसी वजह से ये दोनों दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी ताकी मित्सुहा को रोकता है और उससे पूछता है कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं। इस पर मित्सुहा रोते हुए कहती है कि शायद हाँ, और फिर ये दोनों एक दूसरे से कहते हैं बट योर नेम। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।